नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज हम जीवन मृत्यु पर चर्चा करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या मरने के बाद अस्तित्व होता है, क्या मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, क्या मरने के बाद आत्मा भटकती है, क्या मरने के बाद और कोई जीवन होता है या नहीं होता है। आज हम इसी पर विचार करेंगे। जब से हमारी बेटी हमारे साथ नहीं रही और दुनिया को अलविदा कह चुकी है, उसके बाद से ही मैं जीवन मौत, जन्म मृत्यु, धर्म अधर्म, हर चीज के बारे में गहराई से सोचने लगा हूं। और इसी क्रम में मैंने सोचा कि क्यों न एक वीडियो बना करके जो मैं सोचता हूं उसे आपसे साझा किया जाए। जीवन क्या है, चेतना क्या है और जीवन कहां से आया, पैदा होने के पहले हम कहां थे, मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे, यह एक अबूझ पहेली है। तमाम दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से जीवन मृत्यु के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, चेतना के बारे में, कॉन्शियस के बारे में अपने अपने ढंग से व्याख्यायित किया है। वैज्ञानिकों ने भी व्याख्यायित किया है, दार्शनिकों ने भी किया है और धर्म के धंधेबाजों ने भी व्याख्यायित किया है और सबने अपने अपने ढंग से व्याख्यायित किया। लेकिन हम अभी तक सच तक नहीं पहुंच सके हैं कि मृत्यु क्या है और जीवन क्या है और मृत्यु के पहले हम कहां थे, मृत्यु के बाद हम कहां जाते हैं। अगर 3 धर्मों की बात कहें, जो कि सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, तो वहां पर भी स्वर्ग नरक की कल्पना की गई है। वहां भी अच्छे कर्म बुरे कर्म पर के आधार पर स्वर्ग नरक मिलने की बात कही गई है। मुस्लिम धर्म दूसरे नंबर पर है दुनिया में, इसमें भी जन्नत और जहन्नुम की बात कही गई है कि अच्छे कर्म करने पर आपको जन्नत मिलेगा। जन्नत में खूबसूरत कन्याएं मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी, हूर मिलेंगे, और जो बुरे कर्म किए हैं उन्हें जहन्नुम में प्रताड़ना मिलेगी। इस तरह से हिंदू धर्म में भी स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई है। हिंदू धर्म तो कुछ ज्यादा ही पाखंडी है, क्योंकि इसमें यमराज को भी बैठा दिया गया है। और मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में कोई यमराज नहीं है। और जितनी कल्पनाएं, कल्पनाएं, ढपोर संखी की बातें हिंदू धर्म में हैं, उतना किसी धर्म में नहीं है। हालांकि हम तीनों धर्मों को पाखंडी मानते हैं जिनका मैंने नाम लिया, लेकिन इनमें कोई दर्शन नहीं है, इसमें कोई विचार नहीं है। और अगर है तो मिथ्या है, गलत सोच पर है। जो दिमाग में उनके कूड़ा और कचरा भरा रहता है पाखंडियों के, उसी कुछ कचरे को उगल देते हैं किताब में और उसे धर्मशास्त्र कहते हैं, उसे पुराण कहते हैं, उसे वेद कहते हैं और उसे मनुस्मृति कहते हैं। और कहते हैं कि इन वेदों को लिखने के लिए ईश्वर आया था। जो ईश्वर होता ही नहीं है वो कहां से आएगा। और 1-2 ईश्वर तो इनके होते नहीं हैं, हजारों भी नहीं होते हैं, लाखों भी नहीं होते, करोड़ों होते हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं हिंदू धर्म में। आजादी के समय हमारे देश की आबादी 1947 में 30 लाख के आसपास थी और हमारे देश में देवी देवताओं की संख्या 30 लाख नहीं, 30 करोड़ थी। आजादी के समय 30 करोड़ थी आबादी। और हमारे धर्म में प्राचीन काल में ही जब इन्होंने वेद लिखा, जब इन्होंने मनुस्मृति लिखा, जब इन्होंने दुनिया भर के ग्रंथ लिखे, उस समय ही 33 करोड़ हो गई थी देवताओं की, ईश्वर की, भगवानों की आबादी। अब उसको ये लोग कहते नहीं, वो तो कोटि था। कोटि का मतलब प्रकार होता है। दुनिया के हर इंसान को पता है कि कोटि का मतलब क्या होता है, और उसको गलत को सही साबित करने के लिए अब उसको दूसरा रूप बता देते। मतलब कि जितना भी हिंदू धर्म में अंधविश्वास और पाखंड और अतार्किक कल्पनाएं भरी हुई हैं,
उसको सही साबित करने के लिए अगर कोई अवैज्ञानिक सोच और अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करने लगता है तो उसकी तर्क बुद्धि कुबुद्धि है, उसकी सोच अवैज्ञानिक है और उसकी सोच घटिया है, नीच है। जिस तरह से इन्होंने मनुस्मृति लिख करके हमें नीच बनाया, दलितों को नीच बनाया, मुसलमानों को म्लेच्छ कहा, तो वही चीज इन पर भी लागू होती है। जो इन्होंने कुकर्म हमारे साथ किया है वही तो हमें इनके साथ करना चाहिए। तो आत्मा कहां होती है? आत्मा को किसी ने देखा है आज तक? और आत्मा का स्वरूप क्या होता है? उसमें गंधहीन होती है या उसमें भी गंध होती है? अगरबत्ती जैसी महक होती है आत्मा में भी। और आत्मा अगर होती है तो कितनी आत्माएं हैं? एक आदमी में एक ही आत्मा होती है और मौतें बहुत सारी होती हैं, तो कितनी आत्माएं होती हैं? कहां जाती हैं, कहां भटकती हैं, कहां रहती हैं? हमने तो कई बार शमशान में भी देखने की, खोजने की कोशिश की, और जहां पर दफनाया जाता है मुस्लिमों के कब्रगाह में भी देखा, खोजने की कोशिश की, रात में भी देखा, दिन में भी देखा। कहीं पर कोई आत्मा की ना कोई आवाज, ना कोई सरसराहट, ना कोई कुछ भी नहीं। लेकिन जो लोग इन आत्माओं पर और इन पाखंडों पर विश्वास करते हैं, उन्हें तरह तरह की आवाजें आती हैं, कब्रगाह से भी, शमशान से भी। तो उनको जो आवाजें आती है वो उनकी कल्पना है, और उनकी जो कल्पना है उसी तरह की कल्पना से उन्होंने वेद को लिखा, उसी कल्पना से मनुस्मृति को लिखा, और उसी कल्पना से पुराणों को और दुनिया भर के धर्मशास्त्रों को लिखा। तो इन धर्मशास्त्रों, पुराणों और इनके जितने भी पाखंडी पुस्तकें हैं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे कोई मोक्ष होने वाला नहीं है, मोक्ष तो इसे होता ही नहीं है। और इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर विश्वास करना चाहिए तो अपने पर करना चाहिए, अपनी तर्क बुद्धि पर करना चाहिए। इस बात को तथागत बुद्ध ने बहुत पहले कह दिया था कि अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने अंदर झांक करके देखो, किसी को नहीं मानो, चाहे धर्मशास्त्र हो या कोई कहता हो या कोई वक्ता हो, कोई भाषण देता हो, कोई प्रवचन करता हो, किसी को नहीं मानो। अपने अंतरात्मा में अपने अंदर झांको और अपने अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। तो वही होना चाहिए कि बाहरी दुनिया में जो कुछ ये सब जबाग दिखाते हैं कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, यमराज होता है, मौत होने पर यमराज आता है और वो प्राण को रख कर ले जाता है साथ में। किस डिब्बे में ले जाता है प्राण को, किस रूप में ले जाता है, ये नहीं बताते हैं। बस भैंसा पर चढ़ करके आएगा काला काला यमराज, कंधे पर गदा रखे रहेगा, और कभी कभी उसे मलमल के कपड़े में भी दिखाया जाता है। उसका जो धोती है और उसका जो अन्य कपड़े हैं, अधो वस्त्र है, वो सब मलमली होते हैं। जैसे कि भगवान के यहाँ मलमल की फैक्ट्री लगी हुई हो, यमराज के यहाँ या यमलोक में मलमल कपड़े की फैक्ट्री लगी हुई हो, उसको पहना करके भेजते। तो इस तरह से किसी धर्म में नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म में है। और दूसरे धर्मों में जो कि ईसाई और मुस्लिम धर्म है, उसमें भी इस तरह की पाखंड की बातें हैं। तो ये जितने भी धर्म हैं सब पाखंडी हैं। जो धर्म बुद्धि पर आधारित है, बुद्धिवाद पर आधारित है, वास्तविकता पर आधारित है और हमें सही दिशा की ओर ले जाता है, वो धर्म बौद्ध धर्म है। तथागत बुद्ध से अगर कोई आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में पूछता था तो पहले वे मुस्कुराते थे और कहते थे, इतने गूढ़ प्रश्न को आप निराश होकर के या फिर हतोत्साहित होकर के या फिर परेशान होकर के नहीं ढूंढ सकते हैं। इसको अपने कहीं ढूंढने नहीं जाइए, इन सवालों को अपने अंदर ढूंढिए, अपने अंदर ही मिलेगा। और अपने अंतरात्मा की जो आवाज होगी, अपने जो विवेक से आवाज निकलेगी, जो अपने अंतर्मन से आवाज निकलेगी, उसी को मानिए। तथागत बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि कोई ईश्वर होता है। ईश्वर के नाम पर अक्सर वे चुप हो जाते थे, या उन्होंने कभी जब कहा भी तो ये कहा कि ब्रह्मांड में कहीं कोई ईश्वर नहीं है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है। और जो कुछ बताया जाता है वो पाखंडियों का अपना एक तौर तरीका है कि वे आपको गुमराह करने के लिए या आपको शोषण का शिकार बनाने के लिए इस तरह के भय दिखाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं
और अपने शब्द जाल में उलझा करके आपको पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लेते हैं, पढ़ने लिखने नहीं देते हैं, आपको आपके अधिकार से वंचित रखते हैं, आपको अपने बराबर अपने दर्जे तक आने नहीं देना चाहते हैं। इस तरह से तमाम सारी चीजें विकसित कर चुके हैं धर्म और पाखंड की, जिसमें आप पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक उलझे रहिए और कभी तरक्की नहीं कर सकिए। यही इनका मूल मंतव्य है ऊंची जातियों का, खास करके ब्राह्मण जातियों का हिंदू धर्म में। तो जिस हिंदू धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज के लोग भी मत समझते हैं कि हम हिंदू हैं, पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों, दलित जातियों के लोग, आदिवासी लोग समझते हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, हम हिंदू हैं। लेकिन हिंदू कतई नहीं है, संविधान इन्हें हिंदू नहीं मानता। संविधान की धाराएं चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं कि मूल निवासी यहाँ के हिंदू नहीं है, कोई मूल निवासी है और उनका अलग से अधिकार है। हिंदू कोई अपने को कहता है तो वो ब्राह्मण है, आर्य जैसे पहले कहा जाता था, और मुगल काल में इन्हें हिंदू नाम दे दिया गया। और हिंदू का अर्थ क्या होता है आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हिंदू का अर्थ ठग, चोर, काला चोर हिंदू का अर्थ होता है। इनके लिए प्रयोग किया काला चोर, ठग, और इन्हें चोर कहा और ये अपने को चोर कहने लगे, हमेशा अपने को हिंदू कहने लगे। हिंदू मतलब चोर होता है, गधा होता है, उल्लू होता है, ठग होता है, तो ये अपने को हिंदू कहने लगे। और अब जो है कुछ इनमें चेतना आई है, हिंदू कहने से कुछ हिचकने लगे हैं। जब गूगल का प्रचार हो गया और लोग इन्हें बताने लगे कि तुम चोर हो, नीच हो, ठग हो, तब जाकर के अब ये सनातनी कहने लगे। सनातनी क्या होता है? सनातन का मतलब पुराना होता है, और पुराना तो सब चीज है, पूरी दुनिया पुरानी है, प्रकृति पुरानी है, धरती पुरानी है, आसमान पुराना है, हर चीज तो सनातन है। अब उसको आप धर्म कहिए, उसको आप अधर्म कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सनातन और हिंदू ये सब चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं कि हिंदू भी कोई धर्म है और हिंदू भी कोई प्रजाति होती है। हमें ये समझ में नहीं आता है। अगर प्रजाति कोई है तो यहाँ के मूल निवासी हैं, और जो यूरेशिया से भाग करके ब्राह्मण आए हैं और उनके साथ भाग करके वहां से क्षत्रिय वैश्य आए हैं, ये अलग प्रजाति के हैं, ये मूल निवासी नहीं है। और यहाँ पर ये जैसे मुगलों को आतताई आक्रमणकारी कहते हैं, उसी तरह से ये आक्रमणकारी आतताई हैं जिन्होंने कि हमारी संस्कृति को, हमारी श्रमण संस्कृति को नष्ट किया है, हमारी बौद्ध संस्कृति को नष्ट किया है, हमारे शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या किया है, और उनकी हत्या के बाद तमाम लाखों बौद्ध धर्म के अनुयायियों की हत्या किया है, भंते और भिक्षुओं की भी हत्या किया है, धर्मशास्त्रों को जलाया है, विश्वविद्यालयों को जलाया है, नष्ट किया है इन्हीं ब्राह्मणों ने। तो जिस तरह से ये मुगल काल के आतताइयों से बदला लेना चाहते हैं, अगर उसी धर्म से बौद्ध धर्म अवलंबी, जिनकी संख्या इन हिंदुओं से बहुत ज्यादा होगी, 140 देशों में बौद्ध हैं, अगर सारे बौद्ध इकट्ठा होकर के जिस तरह से ये मुगलों से लड़ने के लिए मुसलमानों से लड़ रहे हैं, उस तरह से इनके खिलाफ अगर बौद्धावलंबी दुनिया भर के खड़े हो जाते हैं तो इनको भागने पर जमीन नहीं मिलेगी, ये भारत भूमि पर नहीं रह पाएंगे। और इनके सारे मंदिरों को फिर से जो कि बौद्ध स्तूप थे, बौद्ध चैत्य थे, बौद्ध विहार थे, उसी रूप में परिवर्तित किया जा सकता। लेकिन बौद्ध धर्मावलंबी विवेकशील होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, इसलिए ये कोई पहल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पहल मुसलमानों के खिलाफ करेंगे जिस तरह से कि कर रहे हैं, और मुस्लिम धर्म के सभी मस्जिदों पर ये कब्जा करेंगे और हर मस्जिद के नीचे ये शिवालय ढूंढेंगे, शिवलिंग ढूंढेंगे, तो इनके मंदिरों के नीचे हम बौद्ध स्तूप ढूंढेंगे, तथागत बुद्ध की मूर्तियां ढूंढेंगे, और जिस तरह से ये मस्जिदों को गिराना चाहेंगे उस तरह से इनके मंदिरों को दुनिया भर में, देश भर में जितने भी मौजूद हैं, सबको गिराना ही सही रहेगा।
हिंदू धर्म के लोग अपने को समझते क्या है? मुसलमानों को इस देश से भगा देंगे। एक बार मुसलमानों को कहेंगे कि ये हिंदू हैं, कन्वर्टेड हिंदू हैं, इनके जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, और उन्हीं मुसलमानों को हे दृष्टि से देखा जाता है। कोई चुनाव होता है, चाहे राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, एक भी मुस्लिम को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। इन्हें देशद्रोही समझती है, इन्हें हिंदू विरोधी समझती है, इन्हें राष्ट्रद्रोही समझती है, इन्हें म्लेच्छ समझती है, इन्हें घटिया आदमी समझती है, इसलिए नहीं देती है। तो भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी सोच, दक्षिणपंथी ताकतें, आरएसएस जितने भी हैं, सब एक थैले के चट्टे बट्टे हैं और एक ही हैं, अलग से नहीं है। अगर मोहन भागवत अब निकल करके ये बात कह रहे हैं कि अब हमें मुस्लिमों की मस्जिदों के नीचे शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं है, और हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, और इस्लाम धर्म प्राचीन काल, मध्यकाल से है यहाँ पर, और इस्लाम धर्म में जो गलतियां हुई उसे सुधारा नहीं जा सकता है, वो इतिहास की गलतियां हैं। अब इनको सद्बुद्धि आ रही है, और अब ये निकल करके बिल से बाहर आ रहे हैं। और क्योंकि लग रहा है कि अगर ये मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करेंगे, तो हमारे कुछ यूट्यूब चैनल ने इस बात को रखा कि अगर ये अत्याचार इसी तरह से करेंगे तो इनके खिलाफ भी हम दुनिया भर के बौद्धों को इकट्ठा करके इनके खिलाफ भी अत्याचार शुरू करेंगे। तब उन्हें लगा कि अब आकर के खंडन कर देना चाहिए, और हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने की, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत को खत्म कर देना चाहिए, वरना हमारी भी पोल खुल जाएगी और हमारे भी मंदिर नष्ट कर दिए जाएंगे। हमारे भी जितने जगन्नाथपुरी, महाकाल का मंदिर, दुनिया भर के जितने मंदिर हैं, सबकी पोल खुल जाएगी, और वहां पर तो साक्षात तथागत बुद्ध आपको मिल जाएंगे। इनके मंदिरों में जाइए तो चोरी किया है, चोरी नहीं डकैती किया है इन्होंने। उन्हीं बुद्ध की मूर्तियों को सिंदूर लगा दिया है, लाल कपड़े पहना दिया है, भगवा वस्त्र पहना दिया है, और वहां पर अगरबत्ती जला करके पूजा करते हैं। अगर उन्हें उनके शरीर से कपड़े को हटा दिया जाए तो तथागत बुद्ध दिखाई देते हैं। तो इनके धर्म को नष्ट करने के लिए, इनके मंदिर को नष्ट करने के लिए हमें प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नीचे खोदने की भी जरूरत नहीं है, मंदिर में ही मिल जाएंगे इनके। आपको मालूम होना चाहिए कि तथागत बुद्ध को जहां पर शिक्षा प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में, वहां तथागत बुद्ध की आदम प्रतिमा लगी हुई है, और बगल में शिव भी बैठाया गया है, इन्हीं ब्राह्मणों ने बैठाया है। अब बताइए कि बौद्ध मंदिर में, बौद्ध विहार में, बौद्ध स्तूप में शिव की क्या जरूरत है? कल के ये कहेंगे यहां पर तो हमारे शिव बैठे हुए हैं, तथागत बुद्ध कहां से आ गए? अगर बौद्ध धर्मावलंबियों ने अपनी सहिष्णु नीति के तहत इन्हें शिव को स्थापित करने दिया, तो कल यही खतरा बनकर के खड़े हो जाएंगे। ये नहीं तो इनके वंशज खड़े हो जाएंगे और कहेंगे यहां तो शिवालय है, यहां बुद्ध कैसे आ गए, बुद्ध को हटाइए। उसी तरह से जिस तरह से कि ज्ञानवापी में इन्हें, ज्ञानवापी मस्जिद में इन्हें हिंदू धर्म के प्रतीक दिखाई दे रहे हैं, और वास्तव में वो प्रतीक हैं, और उन प्रतीकों को रखा गया था, अकबर ने बनवाया था दीन इलाही धर्म के तहत। और उस दीन इलाही धर्म में हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म सबको समाहित किया गया था, सिखों को भी समाहित किया गया था। और एक धर्म के मंदिर में दूसरे धर्म के देवताओं को, प्रतीकों को रखा गया था, ताकि धर्म निरपेक्षता की भावना बलवती हो, धर्म निरपेक्षता बरकरार रहे, और सभी धर्मों में सभी का विश्वास हो। अगर आपको मस्जिद में पूजा करनी है तो आप मंदिर में भी आपको पूजा करने का अधिकार देना पड़ेगा, मुसलमानों को भी। मंदिर में जाकर के मुसलमान भी नमाज पढ़ेंगे, और ये बहुत अच्छी पहल होगी। हम तो इसका समर्थन करते हैं कि तुम मस्जिद में आकर के पूजा करो, और मुस्लिम बौद्ध धर्मावलंबी मंदिर में जाकर के नमाज पढ़ें, बौद्ध दर्शन की बातें करें, तथागत के उपदेश दें। इससे अच्छा बढ़कर के क्या हो सकता है? अगर जो कुछ काम कर रहे हो उसको बुरी नीयत से नहीं, गंदी नीयत से नहीं,
अच्छी नीयत से लेकर के चलो, अच्छे संस्कारों से लेकर के चलो, अच्छी सोच के साथ लेकर के चलो, तब वो सही है। लेकिन किसी धर्म विशेष को प्रताड़ित करने के लिए, किसी धर्म विशेष के पूजा स्थल को नष्ट करने के लिए और किसी धर्म विशेष का नरसंहार करने की नीयत से अगर कोई भी कर्म करोगे तो इस देश में कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, और जो एक धर्मनिरपेक्ष हिंदू है वो भी नहीं बर्दाश्त करेगा, यहाँ के दलित नहीं बर्दाश्त करेंगे, बहुजन समाज के लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, अंबेडकरवादी नहीं बर्दाश्त करेंगे, और मुट्ठी भर जो कट्टरपंथी हैं, आरएसएस के कट्टरपंथी हैं, विश्व हिंदू परिषद के कट्टरपंथी हैं, हिंदू महासभा के, इनकी दाल नहीं गल पाएगी। जिस दिन सब लोग खड़े हो जाएंगे तो इस चीज का आभास मोहन भागवत को हो गया, और उन्होंने आकर के बाहर, बिल से बाहर निकल करके घोषणा कर दिया कि अब जो है हमें मस्जिद को मस्जिद ही रहने देना है, उसके नीचे शिवालय नहीं तलाशना है, ताजमहल को ताजमहल ही रहने देना है, उसके नीचे शिवालय नहीं देखना है, कुतुब मीनार को कुतुब मीनार ही रहने देना है, उसके नीचे बृहस्पति स्तंभ नहीं देखना है। अब इनको सद्बुद्धि आ गई है जब बौद्धों ने ललकारा है तब, वरना तो ये मुसलमानों को इस देश से भगा देना चाहते, मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर देना चाहते हैं, मुसलमानों को दोयम दर्जे का इंसान बना देना चाहते हैं, मुसलमानों को नेता के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, मुसलमानों को राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में टिकट नहीं देना चाहते हैं। तो ये इनका जो असली चाल चरित्र चेहरा है तथाकथित हिंदुओं का, वो सब खुलासा हो गया है जब से मोदी राज आया है। 8 सालों से 2014 से लेकर के 2022 तक में इनके सारा कुछ, इनकी सारी सोच, इनकी नियति, इनकी गंदी नियत, इनकी घटिया सोच, सब कुछ सामने आ गई है, और उस सोच से आगे बढ़ करके हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहते थे। लेकिन हिंदू राष्ट्र तो इस जन्म में नहीं बना पाएंगे, न मोहन भागवत, न नरेंद्र मोदी, न अमित शाह, कोई भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को नष्ट करना होगा, और संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि संविधान को कभी नष्ट किया ही नहीं जा सकता है, लोकतंत्र को कभी नष्ट किया ही नहीं जा सकता है, और जब नष्ट करने की जरूरत करोगे तो पूरा विश्व खड़ा हो जाएगा भारत के सबसे बड़े प्रजातंत्र की रक्षा के लिए। और अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहोगे तो संविधान आड़े आएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, एक शूद्र ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि ब्राह्मणों के दिमाग में जो फितूर चलता है कि वे अपने मर्जी से ब्राह्मणवाद की स्थापना कर देंगे, सवर्णवाद की स्थापना कर देंगे, तो वैसा संभव नहीं होने वाला है। रही बात आत्मा परमात्मा, ये सब इन्हीं ढोंगियों द्वारा बनाए गए